नए साल में ये इसमें किन किन राशियों में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है कि इन राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है, नकारात्मक या सकारात्मक दोनों मत सेंस में? तो मेष राशि के जातकों को 2026 कैसा रहेगा, संक्षेप में कहते हैं तो बहुत सारे नए नए उन्नतियां, नए नए उद्देश्य उनके जीवन में आने वाले हैं। मेष राशि वालों के जीवन में उन्नति और उत्साह, लेकिन ऑलरेडी 30 मार्च 2025 से वो शनि की 7.5 का दंश भी झेल रहे हैं। 30 मार्च 2025 से शनि की 7.5 यानी कि मतलब अभी चल रही है। हाँ बिल्कुल, प्रभाव में चल रहा है। शनि अभी मीन राशि में है तो शनि का प्रभाव वो भी झेल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संघर्ष, क्योंकि शनि जो है वो पूरी की पूरी परीक्षा करने के पश्चात ही आपको फल देता है। शनि संघर्ष कराता है, शनि आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस सफलता के पात्र हैं कि नहीं। तो इसलिए शनि की 7.5 झेल रहे हैं मेष राशि के जातक, तो मानसिक रूप से थोड़ा कष्ट रहेगा, संघर्ष भी रहेगा, लेकिन आप 2026 में उन्नति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेष राशि वाले जो अभी 2025 में कुछ कष्ट झेल रहे होंगे, 2026 में उसका निवारण हो जाएगा। नहीं, निवारण नहीं होगा, अभी निवारण नहीं होने वाला है। 7.5 साल में शनि की 7.5 का पहला चरण और दूसरा चरण, पहला चरण थोड़ा कष्ट कम देता है, दूसरा चरण और अधिक कष्ट देता है, यानी कि 2.5 साल के 3 चरण हो गए। तो अभी पहला चरण चल रहा है 2.5 साल का, लेकिन अभी शनि वक्री की अवस्था में आएंगे तो थोड़ा सा राहत मिल सकती है। तो उसके लिए अगर आप उपाय करते हैं, आपको सबसे पहले तो अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करनी है। आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ये जैन धर्म के हिसाब से मेष राशि का। आप लाल रंग की माला से जाप करें प्रातःकाल की बेला में। वैदिक परंपरा के हिसाब से आपको उपासना करनी चाहिए हनुमान जी की, क्योंकि मेष राशि के जो इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं। तो आप प्रत्येक मंगलवार के दिन जाकर के आप हनुमान जी के सामने जाकर के अपनी प्रार्थना रखें, या उनके ऊपर जो सिंधु चढ़ाया जाता है वो सिंधु चढ़ाएं। मंगलवार के दिन मीठा बांटें और हनुमान जी का ध्यान करें। तो हनुमान जी का मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा है उससे भी आप बचेंगे अगर आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करते हैं। एक और अच्छा उपाय है कि आपको शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने या 12 दाने प्रतिष्ठित करवा करके धारण कर लेना चाहिए। इससे आपका जो ऑरा है वो सिक्योर होगा और आपके ऊपर लोगों की बुरी नज़र का या बुरी हाय का असर नहीं होगा। अब ये तो मेष राशि की बात हो गई, अब दूसरे राशि पर आते हैं। अब हम बात करते हैं शनि के स्वामित्व वाली राशि है मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को चुनौतियों से भरा हुआ साल का सामना करना पड़ेगा 2026 में। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि नव वर्ष जो है खुशियों के साथ साथ चुनौतियां भी लेकर आता है, और जब आप चुनौतियों को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करेंगे तो फिर सफलता के द्वार भी खुलेंगे। हर चुनौती अपने साथ में एक अवसर लेकर के आने वाली है मकर राशि के लाइफ में। मकर राशि के जातक जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनको कष्ट झेलना पड़ेगा अपनी ही पत्नी से। पत्नी प्लस ससुराल पक्ष, किसी तरह का आरोप लग सकता है, कोई भी आरोप लग सकता है, कोई भी बात बिगड़ सकती है, घरेलू विवाद हाँ, तक घरेलू, तो इसलिए उससे सावधान रहने की आवश्यकता है मकर राशि के जातकों को। चिंता की बात है। आप देखिए कि किस फ्रंट पर आप यदि कोई ऐसी समस्या आ रही है तो समय रहते उसको सुलझाने की कोशिश करें। हाँ देखिए, अगर आप पत्नी हैं तो पति की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पति हैं मकर राशि के तो पत्नी की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों के लिए है, ठीक है। समझदारी के साथ काम लेंगे तो रिश्ता आपका बच सकता है, ठीक है। जून तक ये समस्या रहेगी। जून के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आ जाएगा तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को अपनी माँ के साथ या मातहतों के साथ यानी कि मामा पक्ष के साथ में भी संबंध बिगड़ने की आशंका है, तो उनसे बना के रखने की आवश्यकता है। यानी कि मकर राशि के जातकों को व्यर्थ का अभिमान नहीं दिखाना है। जो आपके पास में है नहीं फिर भी आप उसका घमंड दिखाते हो, वो आपको नहीं दिखाना है। आप अगर डाउन टू अर्थ रहेंगे, सबके सामने झुक करके प्रेम से बात करेंगे तो आपके लिए ये साल अच्छे से गुजरेगा। नहीं तो व्यर्थ के कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी के विवाद आपको परेशान करेंगे। इस राशि के लिए मंत्र क्या? मकर राशि के जातकों को साधना करनी है ओम हिरह नमो लोये सव साहुड़म। संध्या काल में जब सूर्य का अस्त हो जाता है तब शनि का उदय होता है, तो शनि के उदय काल में आपको इसकी जाप करनी है कमल बीज की माला से, यानी कमल गट्टे की माला से। इसके अलावा दूसरा आपकी राशि का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। काले तिल के तेल का दीपक जला करके आपको साधना करनी है। जाप करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा और नीले रंग के आसन के ऊपर बैठ के आप जाप करेंगे।
इसके अलावा वैदिक परंपरा यदि आप देखते हैं तो वैदिक परंपरा के हिसाब से घर के आसपास यदि कोई पीपल का पेड़ है तो वहाँ जाकर के संध्या काल में एक तिल का दीपक जरूर तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। और जो भी आपके घर में मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, मेड वगैरह जो आती हैं काम करने वाले लोग, जो हाउस हेल्प होते हैं, उनका आपको सदा ध्यान रखना है, सहयोग करना है, इसका ध्यान रखिएगा। शनि जो है वो एक तरीके से मजदूर श्रमिक वर्ग का एक इष्ट ग्रह है, तो आप जितना ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे, उन्हें मिठाई देंगे, वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, उतना ज़्यादा शनि आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। दूसरा, शनि को प्रिय है अनुशासन। यदि आपने कहीं भी अनुशासनहीनता की तो शनि आपको पीड़ा जरूर देगा। शनि आपका वो मित्र है जो थप्पड़ लगाने की हिम्मत रखता है अगर आप कहीं भी गलत ट्रैक पे जाओगे तो मकर राशि के स्वामी का मकर राशि के जातकों का स्वामी शनि ही है, तो आपको ध्यान रखना है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, उसमें कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस राशि के लिए मंत्र बता दिया है हाँ, आपने जी। अगली राशि कौन सी? अगली राशि है कुंभ राशि, जो कि 11वीं राशि है। कुंभ राशि के जातकों के स्वामी भी शनि है। जो मैंने मकर राशि के जातकों के लिए बोला है, सेम वही कंडीशन कुंभ राशि के जातकों को भी झेलनी पड़ सकती है, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद झेलना पड़ सकता है। या जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके अगर कुंभ राशि है तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता सहज नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं आप। बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के सफलता के योग बन रहे हैं। यदि कोई परीक्षा इस साल आपकी आने वाली हो, यदि आपकी कुंभ राशि है, तो आपको यदि मेहनत का पूरा फल नहीं मिले तो मैं कहूँगा कि आपको निराशा में नहीं जाना है। दोबारा से आप तैयारी करें, आप फिर से दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो 2027 में 28 में आपको सफलता मिल सकती है। मतलब 2026 में यदि आप किसी वजह से असफल हो जाते हैं तो घबराइएगा मत, अपनी तैयारी जारी रखिए और जी जान लगा के पढ़िए फिर से जी। और आर्थिक रूप से देखते हैं तो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप कोशिश करें कुंभ राशि के जातक की 2026 में किसी को भी कर्जा न दें। अच्छा, नहीं तो पैसा लौटने की संभावना बहुत कम रहेगी। और कुंभ राशि वाले जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए हाँ, कोई निवेश देखिए, निवेश करना ठीक है लेकिन लंबे समय के हिसाब से। कुंभ जो होता है वो घड़ा के हिसाब से होता है, तो घड़े में आप डाल दीजिए, कुछ समय के लिए डाल दीजिएगा, फिर भूल जाइए। निवेश आप ट्रेडिंग ना करें। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको किसी को पैसा देना है तो उधार मत दीजिए, लौटने की संभावना कम रहेगी। या देना है तो भूल जाइए, आज नगद कल उधार। हाँ, तो इसलिए आप उसको भूल जाइए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। बाकी पारिवारिक वाद विवाद से आपको बच के रहने की आवश्यकता है 2026 में। आपकी राशि का इष्ट मंत्र भी वही है, ओम हिरण्यमूलोय सब्बसाउडम, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः। संध्या काल में जब शनि का उदय हो तब तिल के तेल का दीप जला करके आप साधना करेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके। गरीबों का, मजदूरों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें भोजन दीजिए, वो आपके लिए हितकारी रहेगा।